हेलो नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पूरा मध्य प्रदेश अब पटवारी में हो गया है, तो इसका हमारा बैच चल रहा है। उसी बैच के दौरान ही बच्चों को हमने ये आज पढ़ाया है। समान प्रबंध का पार्ट 2 है, जिसमें हमने आज 2 टॉपिक लिए हैं। एक तो प्रबंध की विशेषताएँ और दूसरा हमने प्रबंध का महत्व। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो इससे क्वेश्चन हमसे बनने लगेंगे। तो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उन्हीं की उपस्थिति में ये लास्ट में कुछ 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा ये, तो इसको आप देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम चलते हैं। एमपी पटवारी के उद्देश्य से है। एमपी पटवारी 2022 की भर्ती आई हुई है, जनवरी में आपके फार्म भरे जाएंगे, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उसी का ये क्लास का ही वीडियो हमारा है। समान प्रबंध, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, 7 से 8 परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको हमने बताया था। उनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। आज हमने 2 टॉपिक लिए हैं। एक तो प्रबंध की विशेषताएं ली हैं। तो प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो हर चीज़ की है ना, कोई भी चीज़ हो, बुरी से बुरी चीज़ हो, उसकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो उसको हम समझ करके और उसकी विशेषताएं हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में प्रबंध क्या है ये हमने समझ लिया था। आज हम बात करते हैं प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। तो पहला है कि प्रबंध जो है वो परोक्ष। प्रबंध परोक्ष या अपरोक्ष, माने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो है वो संगठन से जुड़ा होता है ना। तो संगठन कोई भी हो, यदि उसमें प्रबंध जो है वो पाया जाएगा, चाहे डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में। फिर चलिए अगला हम देखते हैं कि व्यावसायिक रूप से प्रबंध सभी स्तरों में पाया जाता है। तो जैसा विद्वानों ने व्यावसायिक स्तरों को 3 भागों में बांटा है: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो ऐसा कोई भी स्तर नहीं है जहां प्रबंध ना पाया जाए। तो वही कहा गया है कि व्यावसायिक रूप से प्रबंध जो है वो सभी स्तरों में पाया जाता है, माने उच्च, मध्य और निम्न स्तरों में। चलिए अगला देखते हैं हम। प्रबंध एक कार्य नहीं है ना, कि कोई हम कार्य करने लगे तो उसको हम प्रबंध कर सकते हैं। प्रबंध क्या है, वास्तव में एक जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीडिंग है ना, एक प्रक्रिया है। और जो है सदैव जो है वो चलती रहती है, जो सदैव कभी ये रुकती नहीं है, सदैव गतिशील रहती है और चलती रहती है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रबंध कार्य नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रक्रिया है जो सदैव जो है वो चलती रहती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है इसका विशेषता, तो प्रबंध का संबंध मानवीय क्रियाओं से होता है ना। तो प्रबंध अपने आप में कुछ नहीं है जब तक मानव उससे जुड़ा ना हो और मानव कार्य ना करे। तो प्रबंध जो है किसके माध्यम से काम करता है, मानव के माध्यम से काम करता है ना। तो प्रबंध मानव, वही लिखा है, प्रबंध का संबंध मानवीय क्रियाओं से होता है। अगर मानव जुड़े हो तो अपना प्रबंध जो है वो कुछ नहीं कर सकता है ना, जीरो है। चलिए अगला देखते हैं। प्रबंध का उद्देश्य है ना। तो प्रबंध का उद्देश्य सदैव क्या रहता है, जो पहले से हमने अपने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, जो हमने पहले से अपने जो है वो उद्देश्य, कि हमको ये उद्देश्य जो है कल हमको प्राप्त करना है। तो प्रबंध उद्देश्य पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को भली भांति प्राप्त करने से है ना। तो प्रबंध का संबंध जो है वो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को भली प्रकार से अच्छे ढंग से प्राप्त करने का जो है वो संबंध होता है इससे। फिर अगला चलते हैं। तो अगला देखते हैं, प्रबंध एक सार्वभौमिक महत्व की क्रिया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी है कि प्रबंध जो है वो एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, एक सार्वभौमिक। अपन ऐसा ना सोचें कि प्रबंध सिर्फ जो है व्यवसाय पाया जाता है। अगर हमारा घर है, ये कोचिंग है आपका एक्सीलेंस मास्टरमाइंड रीवा, तो यहाँ पे भी निसंदेह रूप से प्रबंध है, चाहे वो राजनीति हो या सरकारी स्तर पे हो, व्यवसाय स्तर पे हो, हर जगह जो है प्रबंध पाया जाता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि प्रबंध एक जो है वो सार्वभौमिक महत्व की जो है वो एक क्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। प्रबंध का संबंध हमेशा जो है वो सामूहिक प्रयासों से होता है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य प्रबंध नहीं कह सकते उसको। प्रबंध जो है निसंदेह रूप से कई व्यक्तियों से मिलकर के जो है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो वही कहा गया है कि प्रबंध जो है वो सामूहिक प्रयास, माने जब कई व्यक्ति मिलकर के प्रयास करते हैं एक सुनियोजित ढंग से, तो वही क्या कहलाता है, आपका प्रबंध कहलाता है।
और केवल इतनी विशेषताएं नहीं हैं, इसकी विशेषताएं और भी हो सकती हैं। तो यदि आप प्रबंध को समझ गए, अगर प्रबंध का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, तो एग्जाम हॉल में जो है वो विशेषताएं बनाएगा, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएंगे। जैसे लिख देगा प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक क्रिया नहीं है, तो क्या होगा, ये प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया नहीं है, यह प्रबंध सार्वभौमिक नहीं है, कुछ जगह पाया जाता है बाकी जगह पे नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, है ना। प्रबंध जो है वो हर जगह मिलता रहा। और कल की वीडियो हमने बताया भी था आपको कि प्रबंध का एक सब्जेक्ट के रूप में हम अध्ययन भले आज कर रहे हों, लेकिन प्रबंध जो है वो एक अपने आप में जो है वो हमारे साथ सदैव रहा है। हम अनादिकाल में चले जाएं तो वहाँ पे भी जो है वो प्रबंध रहा है। यदि हम शिकार भी कर रहे हैं, हमारा जीवन यायावर है, हम शिकार कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम जो है वो प्रबंध करते हैं। ये जानवर को घेरने में हम जो प्लानिंग बनाते हैं कि आप जो उस तरफ से घेरिएगा, हम जो है वो इस तरफ से घेरेंगे, तो प्रबंध जो है वो सदैव रहा है ना। प्रबंध सदैव रहा है, एक विषय के रूप में कह सकते हैं कि प्रबंध का जो है वो इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, वो है आपका प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध अपने आप में निसंदेह रूप से महत्वपूर्ण है। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है ना, कि आप हमारा सब ले लो, धन दौलत ले लो, हमारा घर ले लो, हमारी पूरी संपत्ति ले लो, केवल एक चीज़ हमारे पास आप छोड़ दो। वो क्या चीज़ है? प्रबंध। अगर आपने प्रबंध हम छोड़ दी हमारे पास, तो हम फिर से सब ये जो है वो ये महामाया जो है सबसे हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसी संबंध में हम प्रबंध का महत्व बताने जा रहे हैं। तो प्रबंध का किन किन क्षेत्रों में महत्व है, तो प्रबंध का महत्व भी जो है वो अनगिनत है। इसको हम कॉन्सेप्ट के बल पे जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो एग्जाम में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ये आया है, आपके व्यापक एग्जाम में ही आया है आपका ये, कि व्यवसाय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। व्यवसाय का मस्तिष्क, है ना, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपको? प्रबंध को। तो एक प्रकार से ये प्रबंध का महत्व बता रहा है कि हमारे शरीर में यदि हमारा मस्तिष्क निकाल दिया जाए तो सब बेकार हो जाएगा, है ना। मस्तिष्क के बल पे ही हम जो है वो जो भी जिस स्थान पे हैं, मस्तिष्क के बल पे ही है। तो वही महत्व जो हमारे शरीर में मस्तिष्क का है, वही महत्व जो है वो व्यवसाय में किसका है? प्रबंध का है। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो एक आपके विद्वान हैं डॉक्टर जॉन F.C, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके ये। तो इन्होंने प्रबंध के महत्व को बताते हुए लिखा है कि किसी देश के आर्थिक विकास की कुंजी क्या है? प्रबंध है। माने अगर कोई देश अपना आर्थिक विकास करना चाहता है तो उसको व्यापक स्तर पर जो है वो प्रबंध अपनाना होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि किसी देश के आर्थिक विकास की कुंजी प्रबंध है, ये किसने कहा? तो किसने कहा? आपके जॉन F.C ने कहा। फिर चलिए अगला हम देखते हैं। अब हम इसकी महत्व की बात करते हैं। तो हमने केवल कुछ गिनती के टॉपिक ले रखे हैं, इसमें गिनती की लाइन ले रखी हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये ना लगाया जाए कि केवल इतना ही महत्व है। आप अगर थोड़ा सा भी अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आप डिसीजन करेंगे तो आप इसके महत्व को आराम से जान लेंगे। तो पहला हमने बताया है कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगर सामूहिक कोई हम काम कर रहे हैं, उसमें अगर मैनेजमेंट शामिल हो जाए तो निसंदेह रूप से सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमको जो है वो काफ़ी आसानी हो जाती, काफ़ी सहूलियत हो जाती है। फिर अगली बात हम करते हैं, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है ना। तो अच्छी बात है, सही है ये, है ना। प्रबंध में क्या होता है, एक सुनियोजित ढंग से काम किया जाता है, तो उससे हमारी जो है क्षमता में वृद्धि होती है। अगर प्रबंध नहीं हो तो उसको हो सकता है उस काम को हम लेट करें या हमको उस काम करने में कठिनाई हो। लेकिन यदि हम इंक्लूड किसको कर देते हैं? प्रबंध को हम इंक्लूड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी क्षमता में जो है वो वृद्धि हो जाती है। फिर आपका है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। तो ऐसा हमने बताया था अभी पिछले क्लास में भी कि प्रबंध जो है वो एक अच्छा प्रबंध क्या है, जो आने वाले परिवर्तित परिस्थितियों को जो है वो ध्यान में रखे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये काम जो है प्रबंध अच्छे ढंग से करता है। तो इस प्रकार से जो है वो समय अनुसार, बदलते पर्यावरण के अनुसार जो है वो संगठन को क्या करता है? संगठन में परिवर्तन लाता रहता है। तो वही कहा कि प्रबंध गतिशील संगठन का जो है वो क्या करता है? निर्माण करता है। फिर अगली विशेषता लेते हैं हम कि प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है। तो अभी हमने कहा कि प्रबंध जो है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य वाली बात कहाँ से आ गई? तो जब हम सामूहिक प्रयास करते हैं प्रबंध के माध्यम से, तो जो व्यक्ति होता है उसमें, उसको हम क्या करते हैं? अभिप्रेरित करते हैं, है ना। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं।
तो वो व्यक्ति सिर्फ यहाँ पे नहीं उस कॉन्फिडेंस या एक्सपीरियंस का लाभ जो है वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर आगे चलते हैं हम, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। अब बोलो सर ये कैसे है ना, तो प्रबंध जो है समाज का विकास में भी सहायक, कैसे सहायक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है ना, उसमें आप प्रबंध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमको अच्छी अच्छी वस्तुएं उपभोग के लिए मिलेंगी और उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, उत्पादन करने के लिए हम क्या करेंगे, नई नई भर्तियां करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति का विकास होगा तो व्यक्ति के विकास से ही जो है वो समाज का विकास भी होता है। तो वही हम कह सकते हैं कि प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। और अब हम कुछ और महत्व देखते हैं, हमने शॉर्ट में किया है कि अन्य महत्व क्या हो सकता है, जैसे आर्थिक नियोजन को सफल बनाने में। आर्थिक नियोजन को सफल बनाने में आर्थिक नियोजन है क्या, तो आर्थिक नियोजन है कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पहले से योजनाएं बनाकर, पहले से संसाधन इकट्ठे करके और उस पर काम करना, ये कहलाता है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन को सफल बनाने में भी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से व्यक्ति के विकास में तो हम बात पहले ही बोल चुके हैं, है ना, कि जब समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास अपने आप होगा, है ना। तो व्यक्ति के विकास में सहायक है। फिर नियोक्ता एवं श्रमिकों को, नियोक्ता एवं श्रमिकों के बीच में क्या देखने में आता है कि जनरली उनके बीच में एक तनाव संबंध होता है। लेबर सोचता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, कमा कौन रहा, मालिक कमा रहा है। तो प्रबंध, एक अच्छा प्रबंध क्या करता है, श्रमिकों के का भी हितों का ध्यान रखता है। मतलब उनकी जो काम करने की परिस्थितियां हैं, उनका जो काम करने का वातावरण है, उसको जो है वो एक अनुकूल बनाते रहता है। और समय समय पर उनके वेतन में वृद्धि करना, है ना, उनको पुरस्कार देना। तो इस प्रकार से जो है वो मालिक और सेवक, मतलब नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में जो है वो एक आपसी संबंध विकसित होते हैं और उनके बीच जो है वो मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिखा है कि नियोक्ता एवं श्रमिकों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने में प्रबंध जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर किसी भी व्यवसाय की सफलता जो है वो कहाँ पर निर्भर करती है, प्रबंध पर निर्भर करती है, और वो भी एक अच्छे प्रबंध में। तो इसलिए किसी कंपनी का जो है सफलता जो है वो उसके दो चार व्यक्ति जो ऊपर के व्यक्ति रहते हैं, जिनको हम प्रबंधक या सीईओ के नाम से जानते हैं, तो उनकी सफलता पर ही जो है पूरी कंपनी सफल हो जाती है और उनकी विफलता पर पूरी कंपनी जो है वो क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। तो मेरी ये समान प्रबंध की क्लास थी, कोचिंग में ही पढ़ा रहा हूँ और इसका मैंने पार्ट 2 बताया। तो अगर इस तरह की क्लासें आप लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो इसे में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।